नमस्कार साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो 2000 प्रश्नों की महामैराथन सीरीज़ हम लोग लगातार चला रहे हैं LT हिंदी उत्तराखंड की परीक्षा को लेकर के। और आज की जो हमारी क्लास है, यानी कि आज इस क्रम में हमारी 5वीं क्लास हो रही है और इस 5वीं क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं कृष्ण भक्ति धारा। तो कृष्ण भक्ति धारा के महत्वपूर्ण प्रश्न हम आज करने वाले हैं इस महामैराथन सीरीज़ में। तो आप लोग फटाफट जुड़िए, फिर हम लोग सत्र शुरू करते हैं। और तब तक मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन रख रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि कृष्ण काव्य धारा का अधिकांश साहित्य किस भाषा में रचित है। आसान सा प्रश्न है कि कृष्ण काव्य धारा का अधिकांश साहित्य किस भाषा में रचित है। तो बताना है आपको किस भाषा में रचित है। ए अवधी में, बी ब्रज में, सी खड़ी बोली या डी डिंगल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी ब्रज में रचित है, ब्रज भाषा में रचित है कृष्ण काव्य धारा का। अवधि में क्या क्या रचित है? अवधि में तो आप एक देखेंगे, एक राम काव्य धारा का और दूसरा सूफी काव्य धारा रचित है अवधि में, है ना। अधिक अवधि में खड़ी बोली में आप लोग जानते हैं संत काव्य धारा का, इसके अलावा अमीर खुसरो का और उसके अलावा पूरा आधुनिक काल जो है इसमें मिल जाता है। ब्रज में इसके अलावा रीतिकाल का भी मिलता है, तो रीतिकाल भी इसमें मिलेगा आपको। और डिंगल जो है रासो काव्य धारा का, यानी कि जो आप कह सकते हैं कि जो वीर गाथात्मक काव्य था, वीर गाथा थी आदिकाल में, उसकी भाषा थी डिंगल। और पिंगल यानी कि आदिकालीन जो श्रृंगारिक काव्य लिखा गया उसकी भाषा थी पिंगल। तो डिंगल जो है रासो काव्य धारा वीर गाथा काव्य की भाषा थी, ठीक है, डिंगल भाषा। इस तरह से ये भाषाएं आपने ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, जुड़िए फटाफट आप लोग। हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखिए, शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? ए निम्बार्काचार्य, बी शंकराचार्य, सी चैतन्य महाप्रभु या डी वल्लभाचार्य। तो शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? आपके वल्लभाचार्य हैं। निम्बार्काचार्य का दर्शन ये आपको बताए गए हैं सारे के सारे। निम्बार्काचार्य का क्या है? द्वैताद्वैतवाद के निम्बार्काचार्य। शंकराचार्य हैं अद्वैतवाद के, ठीक है। और चैतन्य महाप्रभु क्या है? अचिंत्य भेदाभेदवाद या अचिंत्य द्वैताद्वैतवाद। तो अचिंत्य द्वैताद्वैतवाद के हैं चैतन्य महाप्रभु। और वल्लभाचार्य आपके आते हैं शुद्धाद्वैतवाद के, ठीक है। इस तरह से याद रखने। सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा प्रश्न, कि सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ए निम्बार्काचार्य, डी शंकराचार्य, सी चैतन्य महाप्रभु या डी वल्लभाचार्य। तो सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आपके निम्बार्काचार्य, ठीक है। तो सनकादि संप्रदाय याद रखना है आपने, ठीक है। सनकादि संप्रदाय आ गए आपके निम्बार्काचार्य। शंकराचार्य का क्या है? स्मार्त संप्रदाय, स्मार्त जो है शंकराचार्य। चैतन्य महाप्रभु का क्या है? गौड़ीय संप्रदाय, ठीक है। और वल्लभाचार्य का तो पुष्टि मार्ग है, शुद्धाद्वैतवाद है, वो सब है आपका इनका। और इनके संप्रदाय का नाम क्या है? रुद्र संप्रदाय, ठीक है। तो वल्लभाचार्य के संप्रदाय का नाम है रुद्र संप्रदाय। तो ये कृष्ण भक्ति धारा से संबंधित ये सब आपने याद रखने। शंकराचार्य हालांकि ये तो अद्वैतवाद वाले हैं, तो ये संप्रदाय भी आपने याद रखने हैं। प्रत्येक पंक्ति यानी प्रत्येक काव्य धारा में कुछ संप्रदाय आ रहे हैं, उनका नाम आपको जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, मतलब इसका आंसर तो आप लोग बताएंगे कि चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय का नाम क्या है? तो चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय का नाम क्या है? सनकादि, रुद्र, गौड़ीय, राधा वल्लभ। तो इसका सही उत्तर है आपका गौड़ीय संप्रदाय, ठीक है। गौड़ीय संप्रदाय का जो है स्थापना की थी चैतन्य महाप्रभु ने। और राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो राधा वल्लभ की थी हित हरिवंश ने, हित हरिवंश, ठीक है। ये एक संप्रदाय और याद रखना है। रुद्र संप्रदाय आपको बताया वल्लभाचार्य, सनकादि संप्रदाय आपको बताया निम्बार्काचार्य। ऊपर के क्वेश्चन में हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं। गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु और राधा वल्लभ हित हरिवंश, ठीक है। तो ये इस तरह से प्रमुख आपके हो जाते हैं 4-5 संप्रदाय, ये आपने जरूर याद रखना है। इसके अलावा एक और संप्रदाय है सखी संप्रदाय कहें या हरिदासी संप्रदाय कहें। तो सखी संप्रदाय आए चाहे हरिदासी संप्रदाय आए, तो इसका जो संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं इनका नाम है आपका स्वामी हरिदास, ठीक है। तो स्वामी हरिदास आपने याद रखना है, सखी संप्रदाय के स्वामी हरिदास। तो हरिदासी नाम मुश्किल आएगा अगर परीक्षा में पूछा गया, लेकिन सखी नाम जरूर आ सकते हैं। तो आप लोग सखी से ज़रूर याद रखेंगे, क्योंकि हरिदास से तो आप लोग कर ही लेंगे। तो सखी
संप्रदाय स्वामी हरिदास। तो इस तरह से आपने 5 संप्रदाय पढ़ लिए हैं, ये आपने याद करने हैं, इनकी लिस्ट और इसकी टेबल है, अब बना लेंगे आप लोग बहुत अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखिए, पुष्टि मार्गीय भक्ति के प्रवर्तक कौन हैं? पुष्टि मार्गीय भक्ति के प्रवर्तक कौन है? तो कौन है? निम्बार्काचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, वल्लभाचार्य हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं। तो इसका सही उत्तर है पुष्टि मार्गीय भक्ति के प्रवर्तक हैं आपके वल्लभाचार्य। ठीक है, तो पुष्टि मार्गीय भक्ति जो है ये किससे जुड़ी हुई भक्ति है? ये शुद्धाद्वैतवाद से जुड़ी हुई भक्ति पद्धति है। ठीक है, शुद्धाद्वैतवाद से। और पुष्टि मार्ग का मतलब क्या है? पोषण मार्ग, यानी कि पुष्टि मार्ग का मतलब क्या होता है? पोषण भाव जो होती है, पोषण भाव की भक्ति होती है। और पोषण भाव के भक्त का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ, पोषण शब्द का अर्थ होता है भगवान की कृपा। ठीक है, तो पुष्टि मार्गीय भक्ति का मतलब क्या होता है? एक चीज़ थोड़ा सा हम लोग इस चीज़ को समझ लेते हैं कि पुष्टि मार्गीय भक्ति का दरअसल मतलब क्या है। थोड़ा सा स्पेस, हाँ, तो पुष्टि मार्गीय भक्ति का मतलब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं इसमें। पुष्टि मार्गीय भक्ति, ये मैं आपको लिखा देता हूँ। ये ऐसी भक्ति पद्धति है जिसमें ये लोग कहते हैं कि भक्ति करने का जो सुख है या भक्ति करने का जो सौभाग्य है वो भी किससे प्राप्त होता है? भगवान की कृपा से ही होता है। ठीक है, यानी कि भगवान की कृपा जिस पर नहीं होगी वो भक्ति भी नहीं कर पाएगा। ये इस लेवल पर जो है जाकर के बात कहते हैं। तो इस तरह से ये लोग ये बात कहते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं तो कि भगवान की कृपा से ही, भगवान की कृपा से ही भक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस प्रकार की भक्ति, तो भक्ति जो ये मत मानते हैं इनको कहा जाता है पुष्टि मार्गीय भक्ति। ठीक है, तो यहाँ पे पोषक और पोष्य का संबंध माना जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो भक्त होता है, ठीक है, और जो भगवान होता है वो पोषक होता है, यानी कि वो पोषण करने वाला है। भक्ति का पोषण भी भगवान ही करता है, भक्त अपनी तरफ से कुछ नहीं करता है। इसका मतलब यह है कि क्या करेगा? भक्ति करने का जो सौभाग्य मिलेगा वो भी भगवान की कृपा से ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो भक्त का जो है अपना जो है कह सकते हैं कि वो अपना कुछ पुरुषार्थ है। भक्ति भी क्या होती है? भगवान की दया से होती है। इस तरह की मान्यता जो मानते हैं वो है पुष्टि मार्गीय भक्ति, और इसके प्रवर्तक हैं आपके वल्लभाचार्य। और वल्लभाचार्य का कौन सा दर्शन है? तो शुद्धाद्वैतवाद। तो ये 3-4 शब्द आपने एक साथ याद रखने हैं, वल्लभाचार्य, पुष्टि मार्ग, इसके अलावा वल्लभाचार्य, पुष्टि मार्ग, शुद्धाद्वैतवाद, और एक और चीज़ आने वाली है अष्टछाप। तो उसको भी आप लोग याद रखेंगे, वो आगे के क्वेश्चन में हम अष्टछाप पर चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि भक्तन को कहाँ सीकरी सुकाम, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम, जाको मुख जाको देखे दुख लागत, ताको करन परी परिणाम। पंक्तियों के रचयिता हैं। तो ये आपको बताना है। अच्छा, ये भक्तन नहीं होगा, ये संतन होगा। ठीक है ना, एक चीज़ आपने ध्यान रखना है कि संतन को कहाँ सीकरी सुकाम। ठीक है, तो ये वाली जो पंक्ति कही है ये किसने कही है? कृष्णदास, नंददास, कुंभनदास या चतुर्भुजदास। तो इसका सही उत्तर है, जल्दी से बताना है आप लोगों ने, इसका सही उत्तर क्या है? हाँ, इसका सही उत्तर है, हाँ, कमेंट आ रहे हैं आप लोगों के, जो सी कह रहे हैं या स कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। कुंभनदास की पंक्तियां हैं ये। ठीक है, संतन को कहा सीकरी सुकाम। तो अष्टछाप के कवियों में से सबसे वरिष्ठ, यानी कि जो सबसे वृद्ध रहे, सबसे बड़े जो हैं उम्र के हिसाब से, और उनको कहा जा वो हैं आपके कुंभनदास, और उनकी ये पंक्ति है। और ये पंक्ति आपने कुंभनदास की याद रखनी है, ये पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अष्टछाप की स्थापना किसने की? अष्टछाप की स्थापना किसने की? ए वल्लभाचार्य, बी विट्ठलनाथ, सी चैतन्य महाप्रभु, या डी कुंभनदास। तो अष्टछाप की स्थापना किसने की है? विट्ठलनाथ ने की है। ये चीज़ आप लोग गलत मत करिएगा। अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य ने नहीं की। किसने की? वल्लभाचार्य के पुत्र। ठीक है, वल्लभाचार्य के पुत्र हुए हैं विट्ठलनाथ, तो उन्होंने जो है अष्टछाप की स्थापना की। वल्लभाचार्य के पुत्र हुए हैं विट्ठलनाथ, तो उन्होंने अष्टछाप की स्थापना की है। ठीक है, अच्छा, अष्टछाप क्या होता है अब ये हम शामिल देखेंगे इसमें। अष्टछाप के कवियों में शामिल किए जाते हैं, अष्टछाप के कवियों में शामिल किए जाते हैं ए वल्लभाचार्य के शिष्य, बी विट्ठलनाथ के शिष्य, सी ए और बी दोनों, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है आपका, हाँ, कौन है भाई बताइए फटाफट। थोड़ा सा वेट करेंगे, आप लोगों के उत्तर आने का भी वेट करेंगे। हाँ, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों। ठीक है, ये गलती मत करिएगा। अष्टछाप दरअसल क्या है? अष्टछाप मतलब 8,
8 से बनी हुई है। तो 8 कवियों का समूह का निर्माण किया विट्ठलनाथ ने। और क्या कहा कि जो श्रीनाथ जी का मंदिर है, श्रीनाथ जी का जो मंदिर है गोवर्धन पर्वत पर स्थित श्रीनाथ जी का जो मंदिर है, वहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ पे ये अष्टछाप के लोग क्या करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे। और 8 कवियों में से 4 तो शिष्य लिए इन्होंने वल्लभाचार्य के, यानी अपने पिता के, और 4 शिष्य लिए अपने। ठीक है, और 4 शिष्य जो वल्लभाचार्य के शिष्य थे, तो 1 मिनट थोड़ा सा लिख लेते हैं हम लोग, बढ़िया से नोट्स बनाएंगे इसके। तो वल्लभाचार्य के जो शिष्य थे, वल्लभाचार्य के जो शिष्य थे, वल्लभाचार्य के शिष्यों में पहले थे आपके कुंभनदास, दूसरे आते हैं आपके सूरदास। पहले आएंगे आपके कुंभनदास, सूरदास, इसके अलावा तीसरे आते हैं परमानंद दास, और चौथे आएंगे आपके कृष्णदास। ठीक है, तो ये तो हैं वल्लभाचार्य के शिष्य। 4 शिष्य हैं आपके वल्लभाचार्य के, और 4 शिष्य इन्होंने लिए अपने, यानी कि विट्ठलनाथ ने। तो ये वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे और विट्ठलनाथ के 4 शिष्य। वो पीछे वाले का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। और विट्ठलनाथ के शिष्य कौन कौन थे, तो विट्ठलनाथ के शिष्य हम लोग देखते हैं। पहले थे आपके गोविंद स्वामी, ठीक है। दूसरे आएंगे आपके छीत स्वामी। तीसरे आते हैं आपके चतुर्भुज दास, और चौथे आएंगे आपके नंददास। तो यही इनकी वरीयता का क्रम भी यही है। सबसे वृद्ध आपके आए कुंभनदास, उसमें कुंभनदास, सूरदास, परमानंदास, कृष्णदास जो है वल्लभाचार्य के, और विट्ठलनाथ के ये 4, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। ठीक है, तो इस तरह से ये आ जाएंगे आपके, इस तरह से ये बन जाएगा। तो ये याद रखना है, अष्टछाप के 8 कवियों का नाम, कौन किसका शिष्य है, कौन किसका शिष्य है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अष्टछाप के कवियों में वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं। अब देखिए पीछे हमने जो बात की है उसी पर आधारित प्रश्न है अगले, कि अष्टछाप के कवियों में वल्लभाचार्य का शिष्य इनमें से कौन सा नहीं है। ए चतुर्भुज दास, बी कुंभनदास, सी सूरदास या डी कृष्णदास। तो अष्टछाप के कवियों में वल्लभाचार्य के शिष्य कौन नहीं है, ए चतुर्भुज दास। हमने अभी पढ़ा कि चतुर्भुज दास क्या थे, ये विट्ठलनाथ के शिष्य थे। ठीक है, तो ये हैं विट्ठलनाथ के शिष्य। और कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास और परमानंद दास। तो परमानंद दास किसके हैं, ये 4 हैं आपके वल्लभाचार्य के शिष्य। चतुर्भुज दास हैं विट्ठलनाथ के शिष्य। अगला देखिए, विट्ठलनाथ के शिष्य नहीं है, तो बताने आपको विट्ठलनाथ का शिष्य इनमें से कौन सा नहीं है। गोविंद स्वामी, परमानंद दास, छीत स्वामी, नंददास। तो क्या है, परमानंद दास जी जो हैं, परमानंद दास जी वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, विट्ठलनाथ के शिष्य नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपने याद करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसरी गयो हरिनाम। ये दोबारा आ चुका है ना, ये दोबारा क्वेश्चन रख लिया हमने। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका, बी कुंभन दास। ठीक है, कुंभन दास। अगला क्वेश्चन देखिए, वात्सल्य का सम्राट किसको कहा जाता है। वात्सल्य का सम्राट किसको कहा जाता है, ए चतुर्भुज दास, बी कुंभन दास, सी सूरदास या डी कृष्णदास। तो इसके लिए मैं टाइम भी दे रहा हूँ आपको, ये आसान सा क्वेश्चन है और सब जितने भी ये लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं उन सबको ये जवाब इसका देना है। ठीक है, तो वात्सल्य का सम्राट किसको कहा जाता है, वात्सल्य का सम्राट कहा जाता है आपको, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, सभी ठीक दे रहे हैं इसका उत्तर। ये आसान सा क्वेश्चन है, ये कम से कम आपने गलती नहीं करनी है कि वात्सल्य का सम्राट सूरदास को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूरदास का जन्म कब हुआ था। सूरदास का जन्म कब हुआ था, ए 1487 ईस्वी, बी 1478 ईस्वी, सी 1456 ईस्वी या डी 1574 ईस्वी। तो सूरदास का जन्म कब हुआ था आपको बताना है। सूरदास का जन्म हुआ था आपका, हाँ ऑप्शन नंबर बी 1478 ईस्वी, ये आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, तो फैक्ट जो भी अगर आपको कहा जाए कि ये वाली सही है तिथि है, वो वाली सही है, तो आप अपनी एनसीईआरटी को रेफर करना। ठीक है, जो एनसीईआरटी में होगा उसी को आप अंतिम सत्य मान करके चलेंगे। एनसीईआरटी में ही जो है आपको सही तथ्य जो है आपको एनसीईआरटी का ही मान्य होगा। ठीक है, और आयोग भी एनसीईआरटी ही मानेगा। अगर एनसीईआरटी में वो चीज़ मेंशन है तो एनसीईआरटी को ही आयोग जो है सही मानेगा। ठीक है, किसी और गाइड पे भरोसा करने से अच्छा है आप लोग सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी पे भरोसा करेंगे। ठीक है,
आयोग भी वहीं से मानेगा अगर क्वेश्चन पूछा वहाँ से तो। अच्छा, सूरदास के जन्म को लेकर किन 2 स्थानों के नाम पर विवाद है? तो बताना है आपको किन 2 स्थानों के नाम पर विवाद है सूरदास के जन्म को लेकर। ए सोरों एटा तथा राजापुर, सोरों तथा शाहजहाँपुर, राजापुर तथा शाहजहाँपुर, या डी सीही तथा रोनकता। तो इसका सही जवाब क्या है आपका? हाँ, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। इसका ऑप्शन नंबर डी, सीही तथा रोनकता। इन 2 स्थानों को लेकर के सूरदास को जन्म कुछ लोग मानते हैं सीही में हुआ था, कुछ लोग मानते हैं आपका रोनकता में हुआ था। तो रोनकता वाले कौन कौन हैं? रोनकता वाले तो शुक्ल और द्विवेदी हैं, शुक्ल और द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। सीही वाले कौन हैं? डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त। तो नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त, तो नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त हैं आपके सीही वाले। और रोनकता मानते हैं शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी, और श्याम सुंदर दास भी रोनकता ही मानते हैं। ठीक है, तो और ये सोरों तथा राजापुर कल की क्लास यानी कि परसों की क्लास में हमने ये इसकी चर्चा की थी कि ये किसका जन्म स्थान माना जाता है। इन 2 स्थानों को तुलसीदास के जन्म को लेकर के इन 2 स्थानों के बीच विवाद है कि सोरों और राजापुर। तो तुलसीदास का जन्म सोरों या राजापुर में हुआ था और सूरदास का जन्म सीही या रोनकता में हुआ था। ये एनसीईआरटी के फैक्ट हैं, इसीलिए लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है सो जाको कछु लेना होए स लेऊ, सूरदास की मृत्यु पर यह कथन किसने कहा था? तो आपको बताना है कि यह कथन किसने कहा था। पुष्टि मार्ग को जहाज जात है सो जाको कछु लेना होए सो लेऊ, तो यह कथन किसने कहा था? चतुर्भुज दास ने, विट्ठल नाथ हैं, गोकुल नाथ हैं, परमानंद दास ने। तो पुष्टि मार्ग को जहाज जात है ये वाली जो बात कही थी, ये कही थी आपके विट्ठल नाथ ने। विट्ठल नाथ जिन्होंने अष्टछाप की स्थापना की, वल्लभाचार्य के पुत्र थे, और सूरदास तो सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे, विट्ठल नाथ थे वल्लभाचार्य के पुत्र। और विट्ठल नाथ ने क्या कहा? सूरदास की मृत्यु पर कहा। तो ये 2-3 तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, आ सकता है कि ये किसकी पंक्ति के बारे में, किसकी मृत्यु पर कहा है और किसने कहा है। ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। पुष्टि मार्ग को जहाज जात है यानी पुष्टि मार्ग का जो जहाज है वो चला गया है, इस तरह से पंक्ति कही है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर भय के काहे घिघियात हो, कछु भगवत लीला वर्णन करी, सूरदास को यह कहकर किसने डांटा था? तो सूरदास के बारे में एक दृष्टांत बड़ा प्रसिद्ध है, एक कहानी बड़ी प्रसिद्ध है कि सूरदास जब किस तरह की करते थे, तो दीनता का जो है बखान करते थे कि मैं तो असहाय हूँ और जो है मेरा भला करो, मैं असहाय हूँ, आप सर्वशक्तिमान हो, और इस तरह से वर्णन करते थे। ठीक है, तो इस तरह के पद जो है सूरदास ने अपने गुरु को सिखाए थे, और उसको लेकर के, इन पदों को लेकर के जो है इनके गुरु ने इनको डांटा था कि ऐसा मत करो। सूर भय के काहे घिघियात हो, घिघियाना बंद करो। ठीक है, दीनता के वचन कहना बंद करो और भगवत लीला के वचनों को कहना शुरू करो। तो उसके बाद से फिर सूरदास ने ये दीनता वाले वचन कम किए यानी बंद किए, और उसके बाद जो है लीला वर्णन करना शुरू किया। वहीं से फिर वात्सल्य के सम्राट के रूप में स्थापित हुए। ठीक है, उनकी लीला वर्णन करना शुरू किया, दीनता वाले वर्णनों को छोड़ दिया। ठीक है, अपना दीनता के बखान करना छोड़ दिया। तो सूर भय के काहे घिघियात हो, कछु भगवत लीला वर्णन करी, सूरदास को यह करके किसने डांटा था? तो ए वल्लभाचार्य जो इनके गुरु थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सूरदास की रचना है, सूरदास की रचना कौन सी है या कौन कौन सी है ये आपको बताना है। ए सूरदास, बी साहित्य लहरी, सी सूर सारावली, या डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या है? उपरोक्त सभी। सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली तीनों ही आपके सूरदास की रचनाएं हैं, और सूर सागर में ही आपके भ्रमर गीत भी है। ठीक है, इसलिए ये मत कहना कि भ्रमर गीत भी इनकी रचना है, भ्रमर गीत सूर सागर का ही हिस्सा है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए, सूरदास के भ्रमर गीत को उपालंभ काव्य किसने कहा? ये उपालंभ काव्य क्या होता है ये भी समझेंगे पहले, लेकिन पहले उत्तर कि सूरदास के भ्रमर गीत को उपालंभ काव्य किसने कहा? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामविलास शर्मा, या डी श्याम सुंदर दास। तो भ्रमर गीत को उपालंभ काव्य किसने कहा है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है, उपालंभ काव्य, उपालंभ का मतलब क्या होता है? उलाहना, उलाहना देना क्या होता है? यानी कि शिकायत करना, और शिकायत भी किस तरह से करना? थोड़ा व्यंग्यात्मक तरीके से, जो शिकायत करने वाला भाव होता है कि अरे आप तो बड़े लोग हों, हमें क्या फ़ोन करेंगे, इस तरह की जो बातें हैं तो इसको कहते हैं उलाहना देना, यानी कि प्रेम पूर्वक शिकायत करना। तो वो जो काव्य है ना भ्रमर गीत, आप लोगों ने पढ़ा होगा भ्रमर गीत, या पढ़ लीजिएगा एनसीईआरटी में। तो जिस तरह से गोपियाँ जो है भ्रमर के माध्यम से उद्धव को जो है एक तरह से उलाहना देती है कृष्ण को, कि कृष्ण तो मतलब राजनीति पढ़ चुके हैं और अब जो है
हमसे कोई मतलब नहीं है, इस तरह की बातें कह करके, ठीक है। तो उपालंभ काव्य कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो भ्रमर गीत को उपालंभ काव्य कहा जाता है, और किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने कहा है। उपालंभ का मतलब उलाहना, और उलाहना का मतलब मैंने आपको बताया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भागवत के किस स्कंध में भ्रमर गीत का प्रसंग मिलता है? यानी भागवत यानी श्रीमद् भागवत की बात हो रही है, तो भ्रमर गीत का प्रसंग किस स्कंध में मिलता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, और ये इसलिए है क्योंकि ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो आपको बताना है 9वां, 10वां, 11वां या 12वां। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 10वां स्कंध, ठीक है। 10वां स्कंध जो है, भागवत के 10वें स्कंध में भ्रमर गीत मिलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अष्टछाप के किस कवि को जड़िया की उपाधि दी गई है? अष्टछाप के किस कवि को जड़िया की उपाधि दी गई है? ए कृष्णदास, बी नंददास, सी कुंभनदास या डी चतुर्भुजदास। तो अष्टछाप के किस कवि को जड़िया की उपाधि दी गई है, जिसका सही उत्तर होगा? पहले मैं आपको थोड़ा सा मौका दे देता हूँ, फिर बताइए आप लोग। हाँ, इसका सही उत्तर क्या होगा? ठीक है, कुछ लोग दे पा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। बी नंददास, ठीक है। नंददास को कहा जाता है जड़िया, ठीक है। अब थोड़ा सा पंक्ति समझ लेते हैं पहले कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, ये एक पंक्ति आती है नंददास के बारे में कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि और कवि क्या करते हैं? जो कविता करते हैं उनको गढ़नी पड़ती है। कविता क्या करते हैं? ये लोग कविता गढ़ते हैं, यानी कि कविता इनको बनानी पड़ती है। और नंददास क्या है? जड़िया है, यानी कि नंददास की तो जड़ों में ही, मूल में ही क्या है? कविता है। तो इस तरह से पंक्ति चलती है नंददास के बारे में, यानी कि इनके मूल में ही कविता है, इनको कविता बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, कविता जो है इनसे स्वतः हो जाती है। इतने प्राकृतिक, इतने नेचुरल पोएट हैं नंददास, ठीक है। तो नंददास के बारे में ये प्रसिद्ध चलती है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। तो जड़िया की समझ गए आप लोग, यानी रूटेड, मूल रूप से। जड़िया यानी रूट से बना, यानी जड़ से बना हुआ है जड़िया, ठीक है। तो ये एक बात कही जाती है नंददास के बारे में कि बड़े ही जो है जड़ से ही जो है कवि के रूप में लगते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग कि दान लीला किसकी रचना है? आपको बताना है दान लीला किसकी रचना है? ए गोविंद स्वामी, बी परमानंद दास, सी छीत स्वामी या डी नंददास। तो दान लीला किसकी रचना है? दान लीला है आपकी परमानंद दास की रचना, ठीक है। परमानंद दास की रचना है आपकी दान लीला, ठीक है। अच्छा, गोविंद स्वामी, इसमें देखेंगे गोविंद स्वामी के किसी भी रचना का नाम नहीं है, इसका गोविंद स्वामी के पद हैं, तो यानी फुटकल पदों में ही लिखा है, इनकी कोई रचना, नाम से कोई किताब नहीं छपी। तो ये आपके लिए हो जाएगा, ये आसान हो जाएगा आपके लिए, आसान। छीत स्वामी की, तो देखिए छीत स्वामी की एक ही रचना है पदावली। तो पदावली तो विद्यापति की भी है, तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा याद करने लायक। नंददास की कविताओं पे, की रचनाओं पे अभी हमने बात करनी है, ठीक है। और परमानंद दास की आपने केवल दान लीला याद रखनी है, वरना इनकी जो रचना चलती है, इनका जो समस्त कविताओं का संग्रह है उसका नाम है परमानंद सागर। परमानंद सागर से जो है परमानंद दास की चलती है। इसके अलावा इनकी दान लीला भी प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज चलती, एक और इनकी रचना का नाम है ध्रुव चरित्र। ध्रुव चरित्र, ध्रुव चरित्र भी क्या है? परमानंद दास की ही रचना है। परमानंद दास की रचना है ध्रुव चरित्र, ठीक है। और पदावली छीत स्वामी की। अगला क्वेश्चन देखिए, रास पंचाध्यायी किसकी रचना है? रास पंचाध्यायी किसकी रचना है? बहुत प्रसिद्ध रचना है। ए गोविंद स्वामी, बी परमानंद दास, सी छीत स्वामी या डी नंददास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका, बताओ रास पंचाध्यायी किसकी रचना है? ये पूछा भी जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी नंददास, ठीक है। तो नंददास की रचना है आपकी रास पंचाध्यायी। नंददास की अगर कोई सबसे प्रसिद्ध रचना हुई है तो यही है, रास पंचाध्यायी ही सबसे प्रसिद्ध रचना है, ठीक है। तो इसमें श्रीमद् भागवत के अनुसार 5 अध्यायों में जो है कृष्ण लीला का वर्णन है, ठीक है। तो रास पंचाध्यायी नाम आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है।
अगला क्वेश्चन देखिए, नंददास की रचना नहीं है, इनमें से कौन सी रचना जो है नंददास की नहीं है? ए अनेकार्थ मंजरी, बी ध्रुव चरित्र, सी सुदामा चरित या डी रास पंचाध्यायी। तो नंददास की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? हम पीछे बात कर चुके हैं। ध्रुव चरित्र किसकी रचना है? परमानंद दास की रचना है, इसलिए भी नंददास की रचना नहीं है। अच्छा, ध्रुव चरित्र में क्या है? वो ध्रुव की जो कहानी है कि ध्रुव ने जो है अपनी तपस्या के दम पर ईश्वर को प्राप्त किया और ध्रुव तारा का स्थान प्राप्त किया था, वो वाली कहानी का वर्णन यहाँ पे ध्रुव चरित्र में है। अनेकार्थ मंजरी, सुदामा चरित और रास पंचाध्यायी नंददास की बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, इनका जरूर आपने याद रखना है। ठीक है, ये तीनों की तीनों रचनाएं जरूर आप लोग याद रखेंगे। नंददास की ये 3-4 रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 24वां क्वेश्चन देखिए कि अष्टछाप के कवियों का सही क्रम है, सही क्रम बताना है आपको। सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास। सूरदास, परमानंद दास, कुंभनदास या कृष्णदास। कुंभनदास, परमानंद दास, सूरदास, कृष्णदास या फिर डी वाला कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। तो कौन सा वाला जो है आपको बताना है कि इसमें से सही क्रम इनका कौन सा है। ठीक है, तो सही क्रम इसमें से कौन सा है? तो देखिए, जो सबसे सीनियर थे वो थे कुंभनदास, उसके बाद आते हैं सूरदास, उसके बाद परमानंद दास, फिर कृष्णदास। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला जो है वो सही उत्तर है, ये बाकी 3 गलत। ठीक है, वरीयता का क्रम है ना, उसका सही क्रम यानी कि कालक्रम। अच्छा, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं अष्टछाप के कवियों का। देखिए, वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों का तो यहाँ पे हो चुका है, कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। ठीक है, तो ये तो क्रम आपने याद रखना है। इसके अलावा बाकी के जो 4 कवि हैं उनका भी क्रम देख लेते हैं, उनका क्रम किस तरह से चलेगा ये भी देख लो। देखो, इनका चलता है गोविंद स्वामी, 5वें नंबर पे आएंगे आपके गोविंद स्वामी, गोविंद स्वामी। उसके बाद आते हैं आपके छीत स्वामी, छीत स्वामी। उसके बाद आते हैं आपके चतुर्भुज दास, चतुर्भुज दास। और अंत में आते हैं आपके नंददास। ठीक है, तो ये विठलनाथ के शिष्यों का क्रम भी याद रखना है, और क्रम भी वही है, कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास। तो इस तरह से आपने याद रखना है। ठीक है, अष्टछाप के कवियों का सही क्रम। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, सूरसागर को स्त्री चरित्र का विशाल काव्य किसने कहा है? सूरसागर को स्त्री चरित्र का विशाल काव्य किसने कहा? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी रामविलास शर्मा या डी श्याम सुंदर दास। तो सूरसागर को स्त्री चरित्र का विशाल काव्य किसने कहा? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरसागर को स्त्री चरित्र का विशाल काव्य कहा है। सूरसागर के बारे में ये याद रखना है। ठीक है, तो आज के हमारे क्वेश्चंस की लिस्ट में आज हम 25 ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, और इसके अलावा आज के इसके अलावा कल की जो क्लास होने वाली है, कल की जो क्लास होने वाली है यानी कि 31 जनवरी को क्लास होगी, उसमें हम क्या करेंगे, जो टॉपिक्स हमने कुछ कुछ छोड़े हुए हैं भक्तिकाल के, वो सारे भक्तिकाल के टॉपिक हो जाएंगे। तो भक्तिकाल की हमारी चलेगी रिवीजन क्लास, भक्तिकाल की रिवीजन क्लास, और उनमें कुछ बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं, कुछ कुछ टॉपिक छोटे हुए हैं, जैसे कृष्ण भक्ति धारा के आप लोग जो संप्रदाय निरपेक्ष कवि हैं, रसखान, मीरा, ये सब तो छूटे हुए हैं, इनको करना है। इसके अलावा थोड़ा राम काव्य धारा के थोड़ा बहुत टॉपिक छूटे हुए हैं, और इसके अलावा हमने थोड़ा सा रिवीजन भी हम लोग भक्तिकाल का कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपने याद करना है। तो भक्तिकाल की हमारी कल की रिवीजन क्लास होने वाली है। ठीक है, रिवीजन क्लास, तो ये आपने कल के लिए तैयारी करके आनी है। ठीक है, तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा, निश्चित रूप से अच्छा लग ही रहा होगा, आपके रिस्पॉन्स से लग रहा है मुझे कि बहुत अच्छा आप लोग जो है सहयोग कर रहे हैं इसमें, और बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इसका फ़ायदा आप लोग उठा रहे हैं, क्योंकि ये आप लोगों के लिए ही, अगर आप इसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे तो फिर कोई औचित्य नहीं रह जाता है इस सीरीज़ का। और अगर आपने बहुत अच्छे से अगर आपने इसको यूज़ कर लिया तो निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे, क्योंकि मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपका ये बना रहा हूँ। तो वीडियो को आपने लाइक करना है और इस वीडियो को आपने शेयर भी करना है, शेयर करना है अपने तैयारी कर रहे और दोस्तों के साथ, और इसके अलावा आपने सब्सक्राइब भी करना है। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। आज की इस वीडियो के लिए मैं 40 सब्सक्राइबर्स का टारगेट रख रहा हूँ कि 40 सब्सक्राइबर अगर मेरे इस वीडियो से बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आप लोगों के लिए, यानी कि मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी इस चैनल के लिए। और इसके अलावा तो आज की वीडियो में इतना ही, और आगे आप लोग आगे की क्लास में हमने कल भक्तिकाल पढ़ना है। तो फिलहाल के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।